उसे किसी भी लड़की को दीवाना बना सकता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है उसका फुल ओनन मस्कुलर बॉडी। फिलहाल वो एक ऐसे देश में है जहाँ जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है, तो लड़कियों को इम्प्रेस करने के साथ साथ उसका रोज का काम बन चुका है गुंडों और माफियाओं से लड़ना, जो हर वक्त उसकी जान के पीछे पड़े रहते हैं। इसी बीच उसकी जिंदगी में एंट्री होती है याली की, जो एक जानी मानी ज्वेलरी कंपनी की वारिस है। और फिर खुलता है एक बड़ा राज। याओ के भाई की मौत जिस जहाज के डूबने से हुई थी, वो जहाज उसी लड़की के पापा ने डुबोया था। बस यहीं से याओ को सूझता है एक खतरनाक प्लान, याली से शादी करके उसके बाप तक पहुंचने का। वो चोरी छुपे शादी की तैयारी करता है, लेकिन याली को भनक लग जाती है और वो कार से निकलकर चिल्लाने लगती है। एकदम ड्रामेबाजी मोड ओन कर देती है, जैसे कोई पागल सी जेलस दुल्हन हो। और तो और भीड़ इकट्ठा करने के लिए वो झूठ बोल देती है कि वो प्रेग्नेंट है। सब हैरान हो जाते हैं। तभी कुछ सोल्जर्स भी आ जाते हैं और याओ लोगों को बताता है कि याली के पास पासपोर्ट नहीं है, मतलब अगर पकड़ी गई तो सीधा जेल। डर के मारे याली भागती है। तभी एक बुढ़िया औरत उसे अपने घर ले जाती है और सरप्राइज के तौर पर उसे एक व्हाइट वेडिंग ड्रेस पहना देती है। जब याओ उसे उस ड्रेस में देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि वो सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी। लेकिन फिर उसे समझ आता है कि ये सब एक जाल था, क्योंकि वो ड्रेस असल में शादी की ड्रेस थी। अब याली को जबरन शादी के लिए ले जाया जाता है और उस देश की ट्रेडिशन के मुताबिक दोनों को पिलाई जाती है एक अजीब सी जहरीली ड्रिंक। पीने के बाद याली को चक्कर आने लगते हैं और वो ठीक से समझ नहीं पाती कि वो किससे शादी कर रही है। इसी कंफ्यूजन में वो 7 कस्में खा लेती है जिंदगी भर अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करने की। एंड फिर हो जाती है याओ से शादी, चाहे दोनों एक दूसरे से नफरत क्यों न करते हो। शादी के बाद वो लड़की जो बचपन से याओ से प्यार करती थी, उसे ताना मारती है कि उसने धोखा दिया, क्योंकि वो दोनों पहले से मंगनीशुदा थे। लेकिन याओ साफ कह देता है डाइवोर्स तो होगा ही नहीं। इसके बाद वो याली के चेहरे पर पानी फेंकता है और बताता है कि अब वो उसे 1 महीने तक अपने साथ किडनैप करके रखेगा, जब तक उसे अपने भाई के कातिल का पता न चल जाए। और फिर खुलासा करता है कि उनकी शादी कुछ सीक्रेट रिचुअल्स के तहत हुई है, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन है। अब जैसे ही वो अपनी शादी की शुरुआत करने लगता है, वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है और याली डरते डरते पीछे हटती जाती है। याओ अपना मस्कुलर बॉडी दिखाकर ये जताने की कोशिश करता है कि उसके पास वो चार्म है जिससे हर लड़की उसका दीवाना हो जाती है। लेकिन इस बार उसके लिए काम आसान नहीं है, क्योंकि याली है उसकी अकेली वीकनेस, जो उसके जादू में फंसने वाली नहीं। फिर एक सीन आता है जहाँ याओ देखता है कि याली टॉवल में बाथरूम से बाहर आती है और जैसे ही वो कुछ कहती है, फर्श पर गिरे पानी से फिसल जाती है। लेकिन गिरने से पहले याओ उसे थाम लेता है। उनकी नजरें टकराती हैं और माहौल एकदम सिजलिंग हो जाता है। याली याओ की गर्दन से टपकते पसीने को देखती है और अंदर ही अंदर कुछ कुछ महसूस करने लगती है। तभी याओ का दोस्त वहाँ आ जाता है और वो तुरंत उसे डांट कर भगा देता है, क्योंकि याली उस वक्त आधे कपड़ों में थी। इसके बाद याओ साफ कह देता है कि ये उसकी कोई आदत ना बना ले, क्योंकि उसके अंदर प्यार जैसा कुछ नहीं है। लेकिन याली तो अब भागने की सोच रही होती है, मगर नामुमकिन, क्योंकि याओ ने पूरा घर सिक्योर कर रखा है। तभी याली खुद एक और राज खोलती है। वो इस आइलैंड पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढने आई थी, जो कुछ महीनों से गायब है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि उसका एक्स अब उसी देश के विलेन के लिए काम करता है। फिर विलेन के लोग याली को पकड़ लेते हैं और सबक सिखाने के लिए उसे एक पेड़ से बांध देते हैं। घंटों तक ना पानी ना कोई रहम। उधर याओ और उसके लोग गार्ड्स का ध्यान भटकाते हैं और याओ वहां पहुंच जाता है। वो उसे वार्न करता है कि अगर अगली बार वो फिर से भागी तो वो बचाने नहीं आएगा। याली डरते डरते मान जाती है और याओ उसे अपनी पीठ पर उठाकर घर तक लाता है ताकि उसके पैरों में जख्म न हो। लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं, याली बिना इजाजत उसके कमरे में घुस जाती है। अब जब दोनों एक ही घर में रहने लगते हैं तो याली को धीरे धीरे याओ की ड्यूल पर्सनैलिटी का अंदाजा लगने लगता है। रात को वो उसे बंदूक दिखाकर डराता है ताकि वो भाग न पाए और सुबह वही याओ शेफ बनकर उसके लिए खाना बनाता है। तभी वो देखती है कि कुछ सोल्जर्स उसके घर में घुसने वाले हैं, तो जल्दी से खुद को एक बड़ी सी बॉक्स में छुपा लेती है। लेकिन चीफ अफसर उसे पकड़ लेता है और पासपोर्ट मांगता है, जो याली के पास है ही नहीं। वो उसे गिरफ्तार करने की सोच ही रहा होता है कि याओ एंट्री मारता है और अफसर का हाथ हटाते हुए उसे झाड़ देता है। फिर वो एक बैग भरकर पैसे देता है ताकि अफसर घूस लेकर मामला रफा दफा कर दे। लेकिन अफसर याली को गलत समझ लेता है, सोचता है याओ ने उसे किसी रखेल की तरह खरीदा है, क्योंकि इतना पैसा दिया है। जब अफसर हद पार कर जाता है, याओ उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और कहता है इज्जत करना सीखो, ये औरत मेरी वाइफ है। अब अफसर गुस्से से उबल रहा होता है और मारने ही वाला होता है कि तभी एक बड़े जनरल की कॉल आती है, जो ऑन ऑर्डर देता है कि दोनों को छोड़ दिया जाए और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाए। अचानक बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और याली को लगता है कि शायद कोई खतरा है, तो वो अपनी बहादुरी दिखाने निकल पड़ती है, वो भी एक लकड़ी की बेवकूफ सी चम्मच लेकर। लेकिन बाहर जो नजारा होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। दरअसल शहर के कुछ लोग उनके शादीशुदा जीवन को आशीर्वाद देने आए होते हैं अपने पारंपरिक रिवाजों के साथ। वो
दोनों के हाथों को एक लाल धागे से बांध देते हैं जो उनके आत्माओं की अटूट डोरी को दर्शाता है। और फिर एक बुजुर्ग महिला याओ से कहती है कि अपनी पत्नी का हमेशा ख्याल रखना। इसके बाद याली उससे मदद मांगती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए, और याओ दिखाता है कि वो अब देश के लीडर के घर में उसके बॉडीगार्ड की तरह काम कर रहा है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो वहाँ किसी अनजान औरत के साथ फ्लर्ट करता हुआ भी दिखता है। याओ उसे समझाता है कि ऐसे लड़के के लिए दिल लगाने का कोई मतलब नहीं, लेकिन याली तो गुस्से में उबल रही होती है। सोचती है जाकर उस धोखेबाज की अच्छे से पिटाई करे, मगर याओ उसे रोक लेता है क्योंकि पूरे इलाके में बॉडीगार्ड्स भरे पड़े हैं। घर लौटने पर उसका एक्स याली को जबरदस्ती पकड़ लेता है और याओ को ऐसी नफरत भरी नजरों से घूरता है जैसे अभी जान ही ले लेगा। वो याली से एक और मौका मांगता है। इसके बाद याओ और वो लड़का आपस में भिड़ जाते हैं और लड़ाई के बाद याओ साफ कर देता है अब याली उसकी है। फिर वो प्यार से उसकी चोटों का इलाज करता है और यहीं याली एक बड़ा सच बताती है। उसके मम्मी पापा की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी और वो उस विलेन की बेटी नहीं है जिसने याओ के भाई को मारा था। याओ को यकीन नहीं होता तो वो डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला करता है। इस बीच याली का हाथ बंधा होने की वजह से वो कुछ भी खुद नहीं कर पाती, तो याओ एक दिन के लिए खुद को उसका नौकर बना लेता है। वो उसके बाल धोने से शुरू करता है। इतनी नरमी और सेंसुअलिटी से उसे छूता है कि याली के मन में हलचल मच जाती है। जब वो कहती है कि उसे कान में खुजली हो रही है तो याओ बड़े प्यार से कान साफ करता है और उस छोटे से इशारे में भी वो कुछ ऐसा महसूस करने लगती है जो पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन तभी उनकी ये इंटीमेट मोमेंट टूट जाता है क्योंकि बे उन्हें देख लेती है और साफ कह देती है कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ने नहीं देगी। बे कहती है कि इनकी शादी प्यार से नहीं मजबूरी से हुई है, इसलिए ये वैध नहीं है जब तक ये साबित न हो जाए कि इन दोनों के बीच सच्चा प्यार है। उसी पल याली पहली बार याओ की आंखों में देखती है और महसूस करती है कि शायद वो उसके लिए कुछ महसूस करने लगी है। लेकिन जैसे ही बाई याओ के करीब आने की कोशिश करती है और उसे अपनी आखिरी कोशिश से हासिल करने लगती है, याली एकदम जल भुन जाती है। याओ उसे इमेच्योर कहकर समझाता है, मगर याली ठान लेती है कि अब वो डिवोर्स मांगकर ही दम लेगी। इसके बाद याओ का दोस्त याली को एक शादी की अंगूठी गिफ्ट करता है क्योंकि उसे पता होता है कि इन दोनों के बीच झगड़ा हो चुका है। जैसे ही याओ वहां आता है, याली जानबूझकर दिखावा करती है कि अब वो उसके दोस्त को पसंद करती है। ये देखकर याओ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इतना गुस्सा आता है कि वो अपने ही दोस्त को मारने की धमकी दे देता है क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं कि कोई उसकी जान और उसके बीच आए। उसी दौरान याली अपने एक्स से मिलती है जो उसे घर बुलाकर उनकी अधूरी लव स्टोरी के बारे में बात करना चाहता है और साथ ही उसे पियानो बजाने की उसकी पुरानी हॉबी दोबारा अपनाने के लिए इंस्पायर करता है। फिर याली को एक ईमेल मिलता है जिसमें उसे चाइना के गोल्डन हॉल में परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया होता है। ये वही सपना था जिसका इंतजार वो सालों से कर रही थी, लेकिन याओ साफ कह देता है कि वो कहीं नहीं जा सकती क्योंकि वो अब भी टेक्निकली किडनैप्ड है और अगर उसे सोल्जर्स